प्लस नॉन करंट एसेट्स इक्वल्स टू होता है टोटल एसेट्स, ठीक है। का प्लस नका इक्वल्स टू टा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरे भाइयों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले तो ये बताएं कि कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है लाइफ में, बताइए ज़रा क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा चल रहा है, कैसा गया आपका संडे, कैसा लगा बिजनेस स्टडीज़ की क्लास वगैरह, क्या रहा बताओ यार थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी चिल आउट क्लास होती है, तुम तो जानते ही हो भाई बिजनेस स्टडीज़ की, तो बस वो एक अलग ही सीन हो जाता है। क्या बात है, सब बैठे हुए हैं, हर्ष भाई भी आ गए, हमारे सारे लोग हैं, फेरू भाई साहब भी हैं, वैष्णवी वैष्णवी बढ़िया हूँ मैं यार, बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब लाइफ में यार। बहुत ख़राब है नेटवर्क, मुझे मत बताओ, मुझे मालूम है मैं ये नेटवर्क वाली प्रॉब्लम से बहुत जूझा हूँ, तब जाके आज मैं नेटवर्क पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, जितना महीने का मेरा खर्चा नहीं है उतना मेरे नेटवर्क का हो जाता है। मैं क्या ही बता दूँ तुम्हें यार, बस मैं क्या ही बता दूँ। BST क्लास गुड, ठीक है भाई, अच्छा है। सब मज़े में, अरे क्या बात है पार्थ भाई, बारिश बढ़िया है, एकता मैम बढ़िया है, क्या बात है। पड़ोसी वाईफाई नहीं दे रहे, सीरियसली मैं भी नहीं देता पड़ोसियों को, ये यही चलता है बस, क्या बताएं। मज़ा आ गया बिजनेस की क्लास में, बढ़िया है यार। ऑल पनीर चिली खाने मिला, अच्छा आज पनीर क्या क्यों चढ़ा रहे हो यार। BST की क्लास वॉज अमेजिंग। अब जी आप ही चल रहे हो सब जगह, अच्छा भाई थैंक यू भाई। चलो यार BST में मज़ा आ गया था, बहुत अच्छी बात है। तो चलो अकाउंटिंग रेशियो में थोड़े मज़े ले आए, यहाँ पे ही थोड़े मज़े मार ही लेते हैं और क्या, अब अपन को पढ़ना तो है ही। तो मैं एक दो क्वेश्चंस तुम लोग को दूंगा जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ऑफ द बीट है, मुझे लगता है कि यार थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं हम, और जहाँ पे तुम्हारे लॉजिक का काम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और मैं चाहूँगा कि तुम लोग मेरे साथ करो, इर्रिस्पेक्टिव कौन सा टॉपिक मुझे नहीं पता, मुझे जो लगता है मैं वो क्वेश्चंस तुम्हारे सामने रखूंगा, दो चार क्वेश्चंस जो भी हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं वो क्वेश्चंस तुम्हें मेरे साथ करने हैं, ठीक है भाई। शुरू करें। तो डिस्कॉर्ड डाउनलोडेड रखो, समर भाई कल या परसों चालू कर देते हैं डिस्कॉर्ड, और क्या 10-10 का ग्रुप बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, डिस्कॉर्ड पे बात करो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करो, लगना चाहिए कि कम्युनिकेशन हो रहा है, बस खत्म कहानी। चलो भाई, अरे भाई कॉमर्स बाबा की कॉपी ना बने ऐसा हो सकता है, लोग आउट ऑफ आइडियाज़ हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें तुम्हारी कॉपीज़ में बहुत सारी चीज़ें लिखवाई, मेरा ये काम है बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैसिलिटेटर, कि तुम लोगों को अननेसेसरी मेहनत ना करना पड़े, अदरवाइज तुम किसी क्वालिटी टीचर से क्यों पढ़ना चाहोगे। सो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए जो रिसर्च होता है वो पहले से करके रखा हुआ है, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमने और मैंने मिलकर नोट्स बनाए थे, ये जो सारे नोट्स बनाए थे ये तुम्हारे और मेरे लिए काफ़ी है, मैं दिखा देता हूँ। सो हमने कुछ ऐसे वैसे नोट्स बनाए हुए थे, प्रोप्राइटरी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हमने पहले से बना के रखी हुई थी। अगर तुम्हारे पास ये रेशियोज़ हैं, ये सारे रेशियोज़ तुमने बना के रखे हुए हैं, तो तुम्हारे पास जैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, अगर तुम ध्यान दो, ऐसी चीज़ें अगर तुम्हारे पास हैं, बिलीव मी तुम्हें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने कर रखा है। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो नोट्स बना के रखे हुए हैं। सो सीधी सी बात यह है, अभी तक तुम लोग, पहले आदत नहीं थी कि अकाउंट्स में तुम्हें पहले बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाने, बहुत कुछ करना है, लेकिन अब हो जानी चाहिए, ठीक है भाई। चलो शुरू करें, तो शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन #01 के साथ। क्वेश्चन में आपको मेरे भाइयों दिया हुआ है टोटल डेट, ठीक है, ये दिया है यार 6 लाख रुपए का टोटल डेट दिया है, ओवरऑल डेट जो हमने लेके रखा है 6 लाख रुपए का है। फिर दिया हुआ है टोटल एसेट्स। तो जब तुम लोग इसका आंसर निकाल रहे होगे ना, अभी 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 की बात करो, राइट नाउ, जब तुम इसका आंसर निकाल रहे होगे इस क्वेश्चन का, तब तक मैं पीछे से बैक एंड में मैंने यहाँ से टैब खोल लिया है। टोटल एसेट्स 8 लाख रुपीज़, बाप रे 8348। यार पता नहीं मेरे साथ ही अकेली प्रॉब्लम है या तुम सबके साथ है, जियो में फ़ोन चालू रहता है, फ़ोन लगता नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। ठीक है चलो भाई चालू करते हैं। ये हो गया टोटल एसेट्स और टोटल डेट, फिर आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। नाउ दीज एसेट्स आर टेंजिबल, नाउ टोटल में ये 3 लाख रुपए के हैं। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 50,000 रुपीज़। और मेरे भाई लोग यहाँ पे आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालना है, ठीक है भाई, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। चलो शुरू हो जाओ, अपने बीच कॉम्प्रो हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही कॉम्प्रो हुआ है। करंट रेशियो 2:1 है भाई, जल्दी जल्दी निकालो यार, बाकी सबका क्या आ रहा है आंसर। क्या बात है नंदू यार,
नंदू बिजनेस स्टडीज़ की क्लास अटेंड की थी या नहीं की थी तुमने? दीक्षा अग्रवाल ने मैसेज करते ही सीधे सीधे हटा लिया है। बहुत दुविधा में है दीक्षा जी कि उन्होंने सही आंसर दिया है या नहीं। देखते हैं दीक्षा जी दोबारा क्या रिप्लाई करती हैं। हम बहुत बहुत तरीके से उनका वेट कर रहे हैं। दीक्षा जी बहुत मेहनत करते हुए, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हुए, लेकिन एक बार उन्हें मैसेज रिट्रैक्ट करना पड़ा है। अनीशा ने बोला है करंट रेशियो 2:1। भैया अभी शुक्ला ने भी बोला 2:1। उसके बाद खबीब भाई हमारे बोल रहे हैं कि करंट रेशियो 2:1, बिल्कुल बोल्ड में, एकदम काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। सभी का आंसर 2:1 आते हुए भगवान जाने इन लोगों को कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से इन्हें कैसे क्वेश्चंस बनने लगे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। हाउ द हेल दे आर एबल टू सॉल्व। तो नंदू समझ में आ गया था कि नहीं आया था? मैनेजमेंट याद किया कि नहीं, समझा कि नहीं, लिखा कि नहीं, बताओ यार मुझे। अच्छा एक्चुअली गलती से मिस्टेक हो गई थी। अच्छा ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई थी। क्या बात है, मतलब यार तुम लोग तो अच्छे खासे करके बैठे हो यार। पार्थ को आ गया मतलब फिर तो सबको आ गया। मेरा पार्थ पढ़ने लगा ना, मतलब पार्थ वो इंसान है कि टीचर सर पे खड़ा हो जाए वो नहीं पढ़ सकता, वो उनमें से है। मेरा पार्थ पढ़ रहा है, उसका आंसर आ गया, मतलब मैं भैया समझ सकता हूँ कि हाँ सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड यार, इतने अच्छे से कंसेप्ट बना लिए तुम लोगों ने, मज़ा ही आ गया देख के। मुझे तो लग रहा था नहीं बनेगा, मुझे लग रहा था मेरे को करना पड़ेगा यार। वाह यार, शॉकिंग। हार्दिक भाई मज़ा ही आ गया यार भाई, क्या ही बताऊँ यार मैं। मेरे विशाल भाई को देखो यार, सीधे सीधे CR 2:1 दे दिया उन्होंने। मतलब मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। देखो किसी का नहीं आया तो भी चलेगा, इट्स ओके कि पहली बार में ही आंसर आ जाए, ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं आया तो प्लीज़ बताओ, लेकिन अगर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का, दैट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कॉन्सेप्ट्स। मतलब तुम लोगों ने वीडियोस पे ध्यान दिया है, बार बार जाके पढ़ा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल यार, अच्छा काम कर रहे हो यार, मतलब मज़ा ही आ गया। करंट रेशियो 2:1 है, क्विक रेशियो 1.5:1 है। अरे बहुत ही शानदार यार, बहुत ही शानदार। फेरू भाई बताओ क्या हुआ यार? फेरू भाई का नहीं आया। फेरू भाई बड़ी परेशानी में है यार। फेरू भाई क्या हो गया, कैसे आंसर नहीं आया? थोड़ा सा मुझे बताओ ताकि मैं बताऊं। करंट एसेट्स कितने, देखो यार भाई, टोटल डेट दिए हुए हैं, तो आपके लिए सिंपल है भाई। मतलब जो मुझे लगता है जो तुम लोगों ने किया होगा, तुम्हारे पास टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में से बाकी सारे एसेट्स माइनस कर दो, तुम्हारे करंट एसेट्स आ जाएंगे। और टोटल डेट में से ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब ये रहा टोटल डेट, इसमें से लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हटा दो। ये दो जैसे ही तुमने हटाए टोटल डेट में से, तो तुम्हारे पास जो बचेगा वो करंट लायबिलिटीज़ होगी। क्योंकि मैंने सिखाया था टोटल डेट इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो टोटल डेट दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक तो हो गया करंट लायबिलिटीज़ और दूसरा हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये टोटल डेट मिला के होता है, सीधी सीधी बात बोली जाए तो फेरू भाई मैं एक बार कर रहा हूँ, तुम यार देखो यार, और तुम्हें समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताना। तो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 मिनट के लिए मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो यार, तुम लोग जितने भी लोग देख रहे हो 2 मिनट दो मुझे। सो टोटल डेट का मतलब होता है करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों मिला के टोटल डेट होता है। ठीक है मेरे भाई, अपन को क्या करना है, सिर्फ निकालना है करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट रेशियो निकालना है। अपन ने टोटल डेट की जगह लिखा 6 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी तो अपन को पता नहीं है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी अपन कैसे निकाल सकते हैं भाइयों? 2 लाख और 2 लाख को प्लस करके, इन 2 और 2 लाख को प्लस कर दो, 4 लाख अपना हो गया। तो अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पे 4 लाख रुपए नॉन करंट लायबिलिटी। तो भैया 6 लाख रुपए माइनस 4 लाख रुपए इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे भाइयों करंट लायबिलिटी। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अभी क्विक रेशियो भी निकालते हैं भाई, कार्तिक भाई बिल्कुल निकालेंगे, टेंशन मत लो, वो भी निकाल दे। ठीक है भाई, आर्यन भाई का भी आ गया, बहुत शानदार आर्यन भाई, सो प्राउड ऑफ यू यार, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो आर्यन भाई, मतलब हेड्स ऑफ भाई। अगर तुम कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, करते रहो, आन दो। तो भैया ये 6 लाख माइनस 2 लाख हुआ, तो फाइनली अपना जो आया करंट लायबिलिटीज़ आ गई 2 लाख रुपये। फेरू भाई प्लीज़ यार मुझे बताते जाना तेरे को आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अगर यहाँ तक आ गया तो हाँ बोल देना एक बार कमेंट सेक्शन में। 2 लाख रुपीज़ अपने पास आ चुका है करंट लायबिलिटीज़। अब मुझे निकालना है यार करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कैसे आएगा? टोटल एसेट्स में से सारे नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दो। तो भैया टोटल एसेट यहाँ पे देखो यार, ध्यान दो, 8 लाख रुपए दिए हुए हैं, मैं माइनस करना चालू करूँगा इसमें से 3,50,000, फिर आ जाएंगे यहाँ पे 50 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी माइनस कर देंगे, बस और कुछ माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्रीज हो गया और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं भाई, ये हमारी अगर देखा जाए तो करंट एसेट्स के अंदर आती हैं दोनों की दोनों। तो भाई अपन को इतना माइनस करना है, 3,50,000 50,000। ठीक है मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो फेरू भाई को आ रहा है भाई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, तुम लोग को बनने लगता है ना, दिल को सुकून हो जाता है कि सबको बन रहा है।
मतलब प्रखर यार, ऐसा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं कर रहा हूँ उतना भी कर सकते हो, बट कोशिश करो कि जैसे ये मैंने CL NCL लिखा है ये मत लिखो, तुम पूरा पूरा लिखो बस, और कुछ नहीं, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। फिर करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स इक्वल्स टू होता है टोटल एसेट्स, ठीक है। का प्लस नका इक्वल्स टू टा, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ऐसा होता है बेसिकली, लेकिन तुम्हें फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। सो टोटल एसेट्स इज 8 लाख, तो मैंने टोटल एसेट्स की जगह 8 लाख लिख दिया यहाँ पे, इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स में 3 लाख 50 यानी 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स में, प्लस कर देंगे करंट एसेट जो मुझे पता ही नहीं है कितना है, तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू 8 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू ₹4 लाख। तो ये मेरे करंट एसेट्स हो गए। क्या बात है फेरू भाई, आ गए, बहुत ही शानदार, लाइन पे आ गए हमारे फेरू भाई, आने लगे बिल्कुल। फेरू भाई सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। कोई और है तो प्लीज़ पूछ लो यार मेरे से, किसी को भी अगर डाउट हो तो यार फेरू भाई ऐसे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ आ गई। और मेरे ख्याल से अब तुम्हें मालूम है कि क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं। ये जो करंट एसेट आंसर आया मेरे भाई, ये करंट एसेट्स, इसमें से ये 2 माइनस कर दोगे मेरे भाई, 95 और 5, क्योंकि यार ये अपने बोला जाता है कि ये क्विक एसेट्स नहीं हो सकते हैं, तो ये माइनस कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्विक रेशियो आ जाएगा, क्योंकि क्विक एसेट्स तुम्हें पता चल जाएंगे इससे। अभी भी कोई है जिसको नहीं आया, प्लीज़ पूछ लो ताकि मैं बता सकूं, प्लीज़ पूछो। गॉट इट, बहुत ही अच्छी बात है फिर तो यार, ये आ गया समझ में। फेरू भाई की तो आज अंग्रेजी देखो आप, या गॉट इट। फेरू भाई सही जा रहे हो तुम, नेक्स्ट लेवल जा रहे हो एकदम। चलो बेटा लो, शुरू हो जाओ, जल्दी से मुझे आंसर निकाल के बताओ। चलो भाई जल्दी 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 आंसर आना चाहिए। प्रियंका शर्मा का कहना है कि इट्स 1.5:1 क्विक रेशियो। ठीक है प्रियंका जी, थोड़े सी लेट थे लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन कि आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ निकालना है। मेरे सारे भाई लोग लगे हुए हैं। दीक्षा अग्रवाल का इस बार कहना है कि कल में से 24,000 माइनस करेंगे तो का 10,08,000 आएगा, नहीं 1,08,000 आएगा। अच्छा, मतलब उनका कहना है करंट लायबिलिटीज़ 24,000 है, करंट एसेट्स 1,08,000 है। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ बाकी लोगों के लिए यार। One eternity later. दीपांशी भी पीछे से आ गई बिल्कुल, बोलते हुए कि करंट लायबिलिटीज़ 24,000 और करंट एसेट्स 1,08,000। नंदू भी, अरे क्या बात है, नंदू एकदम एक्टिव हो गए, क्या बात है भैया, ये हुई ना बात, सही जा रहे हैं। रीति शर्मा भी आ चुकी हैं और करंट एसेट्स, रीति शर्मा ने करंट लायबिलिटी तो बताई नहीं, पता नहीं क्विक एसेट्स क्यों बता दिए। मैंने तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ बोला था। रीति जी आप खफा लग रही हैं, बताइए क्या परेशानी है आपको। छाबड़ा जी ने 24,000 करंट लायबिलिटी बता दी है। हर्ष भाई भी हमारे आ चुके हैं। अच्छा, रीति शर्मा ने बाद में बोला है कि करंट लायबिलिटीज़ भी हैं। अरे वाह, क्या बात है रीति जी, मज़ा ही आ गया फिर तो देख के। प्रिया अग्रवाल का भी आंसर आ चुका है, प्रखर का भी आ चुका है, उमंग भाई का भी आ चुका है। ठीक है, उदय प्रकाश भाई, फेरू CL 24,000, हार्दिक भाई 1,08,000 करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ 24,000। ओके गुड। और दीक्षा का कहना है इस बार मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। आयुषी भी, अभी गुप्ता तुम लेट नहीं हो गए हैं, कहाँ थे, क्या हो गया, ऐसा लेट क्यों आंसर आ रहा है तुम्हारा, पहले आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। छाबड़ा जी ने बिल्कुल एकदम सिंपल, एकदम स्वीट और बिल्कुल छोटा सा आंसर दिया है। ऐसा क्वेश्चन कल रात को ही किया था अभी भाई। अरे अच्छी बात है यार अभी भाई, यार तुम लोग एफर्ट डाल रहे हो तभी तो मज़ा आ रहा है, पता है ऑनलाइन में तभी मज़ा है जब तुम लोग भी उतनी ही एफर्ट डालो, वरना फिर क्या मज़ा। अंकिता का आंसर आ गया है, क्या बात है अंकिता जी, मज़ा ही आ गया देख के, मतलब अंकिता जी यू आर गोइंग ऑसम। फेरू 1,08,000 करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ 24,000। ओके चलो भाई, इसके क्विक एसेट्स भी बता ही दो इसी बात में, क्योंकि जब एक मैम ने निकाल ही लिया है तो बाकी सब लोग भी। बहुत अच्छी बात है, तुम लोग का आंसर आ रहा है। मुझे बस यही चीज़ चाहिए और यही देखना है कि तुम लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन है जो तुम लोगों से बन सकते हैं, और ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चलो यार, अब मैं तुमसे एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और तुम लोग मुझे बताओगे, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। ये जो पार्ट है ये मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना चाह रहा हूँ, मतलब तुम और मैं मिलकर थोड़ी सी अच्छी बातें करें, बढ़िया, और देखें कि भाई ये वाली चीज़ बनती है या नहीं। तो हम बात करेंगे मेरे भाइयों करंट रेशियो की। नाउ करंट रेशियो में तुम्हें बताना है कि कुछ चीज़ों से करंट रेशियो इम्प्रूव होगा, करंट रेशियो रिड्यूस होगा, या फिर करंट रेशियो पे कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है भाई, 72,000 सबका सही आंसर है। अगर किसी का भी 72,000 आया तो भाई बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है।
अच्छा हर्ष भाई का गलती से टाइप हो गया था, ठीक है हर्ष भाई चलता है, वो तो मैं पकड़ लेता हूँ ना, फिर मैं मज़े लेने लगता हूँ, बस तुम समझ ही जाओ बस। नहीं आया भैया पार्थ भाई, नहीं आया, अरे यार पार्थ यार कैसे यार, कोई बात नहीं मैं हूँ ना यहाँ पे। तो यार मेरे पार्थ भाई देखो यार, ABC लिमिटेड का करंट रेशियो 4.5:1 था। 4.5:1 मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है भाई। तो 4.5x ले लो करंट एसेट को और करंट लाइबिलिटी को सिर्फ x ले लो, सिर्फ x, क्योंकि बेचारा करंट लाइबिलिटी अगर 1 है तो 1 × x विल बी x ओनली, और अगर x कॉमन ले रहे हो तो भाई 4.5 टाइम्स यानी x का 4.5 टाइम्स यानी करंट लाइबिलिटीज़ का 4.5 टाइम्स, ठीक है मेरे भाई। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई है, तुम्हें लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाना है मेरे पार्थ भाई। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड रेशियो है 3/1, ठीक है मेरे पार्थ भाई। 4.5x ले लो, ये 4.5x हुआ, माइनस करो स्टॉक, और मेरे भाई स्टॉक दिया हुआ है 36,000, और माइनस PE यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 है तो उसको 0 लिख दो, अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ मेरे पार्थ भाई अपन ने उसको x माना है। बस यार पार्थ भाई इसको सॉल्व कर दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, बस इसको सॉल्व कर दो, ख़त्म कहानी। इससे तुम्हें अपने आप x पता चल जाएगा, x से तुम्हारी करंट लाइबिलिटी, जैसे ही x का आंसर आ जाएगा 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना, करंट एसेट आ जाएगा, और जो भी करंट एसेट आए उससे इन्वेंट्री माइनस कर देना, तुम्हारा वो आ जाएगा जो क्विक एसेट्स कहलाते हैं। नीरज कुमार भाई एक बात तो बताओ, तुम्हारा क्विक रेशियो कैसे आ गया? ये क्विक रेशियो क्यों लिख रहे हो तुम लोग? मैं तो क्विक एसेट्स पूछा था ना शायद, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या? मेरे में तो QA लिखा हुआ है, तुम लोग QR कैसे निकाल रहे हो? और QR अगर तुम्हारा आ रहा है तो QR तो 3:1 है, तुम्हारा 72,000 कैसे आ रहा है? देखो यही छोटी छोटी मिस्टेक फिर अपन करते हैं एग्जाम में, फिर बोलते हैं हमने तो पूरी तैयारी की थी, हमारा कैसे गलत आंसर आ गया। तो क्विक रेशियो 72,000 कैसे आ सकता है, प्लीज़ एक्सप्लेन। उमंग भाई का भी क्विक रेशियो 72,000। अरे भैया क्या हो गया, मैं ही गलत बोल रहा हूँ क्या? तुम लोग मुझ पर ही सेल्फ डाउट करवा देते हो कि यार ये तुम ही गलत बोल रहे हो मेरे ख्याल से। गीतिका ने वैसे भी सरल तरीका बताया यार, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे क्विक एसेट्स आ जाएंगे, कहाँ माइनस प्लस कर रहे हो, खत्म कहानी, सीधे करो। भाई बताओ मेरे पार्थ भाई, अभी भी नहीं आया क्या? मैं इसके आगे भी सॉल्व करूं क्या? ये हो जाएगा फिर 3x माइनस 4.5x इक्वल्स टू माइनस 36,000। ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, 1 भी ख़त्म हो जाएगा, 1 का 1 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस 1.5x इक्वल्स टू माइनस 36,000 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी तुम देख लो। चलो यार, तो मैं जो बोल रहा था, तुम लोगों को करंट रेशियो के बारे में बताना है अब, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि करंट रेशियो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा। वेरी गुड यार पार्थ, कहाँ गलती कर दी थी वो भी लिख देना यार, टाइप कर देना, बता देना यार मुझे कहाँ गलती हुई थी तुमसे। तो यार मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, तुम मुझे बताना, और इसको करने का मैं तरीका बता देता हूँ। करंट रेशियो मैंने तुम लोग को आइडियल सिखाया है, 2:1 होता है, ठीक है मेरे भाइयों। अब तुम करंट रेशियो 2:1 मान के चलो, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर कैश पेड है टू ट्रेड पेबल्स तो इससे रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा, नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, मतलब इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा, या कुछ भी नहीं होगा? बताओ जरा। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, दिस इज माय #नंबर 1 क्वेश्चन। जल्दी आंसर दो यार। हार्दिक भाई कहाँ है तुम्हारा आंसर? अच्छा आ गया, हार्दिक भाई ने दे दिया, इंप्रूव होगा, ओके। लियो कैसे पता चलेगा? ठीक है भाई, मैं यही तो सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये #01 इसलिए लगाए क्योंकि मैं तुम्हें सिखा सकूँ कि कैसे करना है। कार्तिक भाई का कहना है रिड्यूस, अभी का कहना है इंप्रूव, रिड्यूस इंप्रूव, रिड्यूस इंप्रूव, नो चेंज। आर्यन भाई ने बोला सीधे नो चेंज, खत्म कहानी। कार्तिक भाई देखो यार, मैं कार्तिक भाई की बात से बिल्कुल, कार्तिक सुनेजा भाई ने बहुत शानदार चीज़ बोली। देखो कार्तिक भाई का कहना है कैसे पता चलेगा, क्योंकि ठीक है आंसर यस या नो या जो भी देना है तो वो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे निकालूं? मतलब मेरे को नहीं आती ये सारी चीज़ें ऐसे करना। तो देखो मेरे कार्तिक भाई, मैं सिंपली जानता हूँ करंट रेशियो में मैं ऊपर लेके चलता हूँ करंट एसेट्स, और नीचे लेके चलता हूँ करंट लायबिलिटीज़। ये तो हमें इतना आता है, हमने इतना सीख रखा है। प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम आती है हमें ये चीज़ें रखने में। तो यार कार्तिक भाई मैं पता है क्या करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल के, भैया बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मैं इतना स्मार्ट नहीं था कार्तिक भाई। मैं जानता था कि मुझे ग्राउंड रियलिटी पे जाना है, तो करंट रेशियो को मैं ग्राउंड बेसिस पे करना चालू करता था। मैं क्या करता था, अगर 2 और 1 है
तो मैं उसके आगे सिर्फ 0 लगा देता था, क्योंकि मुझे उसके आगे घबराहट हो जाती थी अगर मैं कुछ और लिखने लगूँ तो, है ना। 2:1 मतलब 2 का 2 लाख, 1 का 1 लाख, ये मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेड पेबल को आप कैश पे कर रहे हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि भैया ट्रेड पेबल जो है, ध्यान से सुनना, करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी अगर है और अगर मैं उसको पे ऑफ कर दूंगा तो यार करंट लायबिलिटी तो कम हो जाएगी। तो मैंने हाइपोथेटिकली ऐसी दिमाग में सोचा कि चलो करंट लायबिलिटी 50,000 ट्रेड पेबल की मैंने पे किया, तो ये लो यार मेरी करंट लायबिलिटी 50,000 से कम हो गई भाई। मैं जीनियस जैसा फील करने लगा। मैंने कहा देखो मैंने कोड क्रैक कर लिया, इतनी मैथमेटिक्स हर कोई नहीं कर सकता जितनी मैंने की है। ये लोग तो सीधे इम्प्रूव रिड्यूस बोलने लगते हैं, मैंने डिटेल्ड मैथमेटिक्स की है। फिर मैंने सोचा मैंने ट्रेड पेबल को अगर पे किया है और क्वेश्चन भी कह रहा है कि कैश पे किया है, तो क्या मैंने कद्दू या करेला या कुछ और पे किया है, या वाकई में मैंने कैश पे किया है। और अगर कैश पे किया है, देखो अब मैथ्स चल रही है दिमाग में, ये कॉमर्स वालों की मैथ्स है, ठीक है। ये हम इंटीग्रेशन वगैरह लगा रहे हैं अभी, मतलब सेट्स फंक्शन रिलेशन बिल्कुल एकदम बना के रख दिया है हमने। ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं? तो हम सोच रहे थे यार हाँ ये बात तो सही है कि कैश जा रहा है, और कैश हमारा होता है करंट एसेट, और करंट एसेट होता है तो करंट एसेट भी कम होना चाहिए, और करंट एसेट भी उतने से कम होना चाहिए जितनी करंट लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं, क्योंकि हाँ भाई करंट लायबिलिटीज़ जितनी देंगे उतनी तो कैश जाएगा, ना ज़्यादा जाएगा ना कम जाएगा। और जब इतना हमने आत्ममंथन किया तो हमें पता चला कि करंट एसेट भी सेम वैल्यू से कम होगा। हमने अपनी अभी तक की 10वीं 11वीं तक की पूरी मैथमेटिक्स लगा दी थी यहाँ पे, और हम इस निष्कर्ष पे निकले थे, बोले तो कंक्लूजन पे निकले थे कि यहाँ पे 1,50,000 बचेगा और नीचे 50 बचेगा, माइनस वाइनस होने के बाद जो पूरा होगा। तो 50 होता है, ये हमें पता है। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, कॉमर्स वाले ऐसे नहीं करते हैं। कॉमर्स वाले कैसे करते हैं, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। नाउ आई एम मोर कंफर्टेबल विद 5 3 15, यू नो, सो 5 1 5 एंड 5 3 15, सो द फाइनल आंसर विल बी 3:1। और मैं बिल्कुल चेयर से उचक गया, क्योंकि पहले आंसर था 2:1 और अब आंसर हो गया 3:1। बढ़ गया मतलब इम्प्रूव हो गया। मैंने आंसर इम्प्रूव लिख दिया और 4 दिन तक छाती चौड़ी करके घूमा मैं, क्योंकि इतना कैलकुलेशन तो कोई नहीं करता होगा। अरे कर भी दिया तो 0 से 0 तो ऐसे कोई नहीं काटता होगा। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया भाई। तो ये आंसर है, इम्प्रूव होगा। और जिसको ये तरीका आ गया, मतलब बहुत टेक्निकल है, मतलब इंटीग्रेशन पता नहीं क्या क्या लगता है इसके अंदर, कोरिलेशन, सेट्स फंक्शन सब लग जाता है। जिसको ये फॉर्मूला आ गया, यू नो, उसका आंसर कभी गलत ही नहीं हो सकता। बताइए कोई है मुझे चैलेंज करने वाला इतनी मैथमेटिक्स को? हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। सालों की तपस्या से आती है ये चीज़, सालों की तपस्या से। 0 से 0 काटना देखा तुम लोगों ने? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बस यही तरीका करना है, मतलब दिमाग खराब हो जाए सामने वाले का, बोले भाई तेरे को आते ही ये करना, समझ गया मैं। ओके, सबको मज़ा आ गया, सबको समझ में आ गया। तो चलो यार, इसी बात पे मैं तुम लोगों को दूसरा चैलेंज दे रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता जिसको मैथ्स नहीं आती है वो ये कर सकता है, क्योंकि ये स्पेशल मैथमेटिक्स है और ये सिलेक्टेड लोगों को ही आती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पे, दूसरे पायदान पे आ जाते हैं, और कहा जाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। और पता है, मैं जब ये वाले क्वेश्चन करता था, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते थे। मेरे पिताजी टीचिंग में रहे, तो उन्होंने हमेशा मुझे पढ़ाया, और उन्होंने मुझे, पता है, मेरी कॉपी में जानबूझ के लिखवा के रखा हुआ था, और मैं बहुत इरिटेट होता था क्योंकि ये वाले क्वेश्चन करने में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। तो उन्होंने लिखवाया था। अब मैं हिंदी में तो नहीं लिख रहा, मुझे दुर्घटना वगैरह मुझे याद नहीं है कि हिंदी में कैसे लिखते हैं, मैंने सालों हो गए हिंदी लिखे हुए, तो मैं थोड़ा सा अंग्रेजी करके लिखता हूँ। मेरे पिताजी का कहना था दुर्घटना से देरी भली, मतलब उनका कहना था कि भैया देर करो, आराम से करो, लेकिन करो आराम से। आंसर एक बार में आना चाहिए और 100% श्योर होना चाहिए, क्योंकि तुम जा रहे हो बेटा टॉपर की लिस्ट में, और अगर टॉपर बनना है तो सुकून से करो, एक बार कैलकुलेट करके देख लो, और लिटरली इससे फ़ायदा होता है। तो हर्ष कश्यप का देखिए, रीति का कहना है रिड्यूस होगा, अभी शुक्ला का कहना है रिड्यूस, अंकिता गोयल का भी कहना है रिड्यूस, हर्ष का कहना है रिड्यूस होगा। ठीक है भाई, ओके, जैसा आप बोलना चाहें। सकर अस्थाना का कहना है रिड्यूस होगा, #पीस, ऐसा सकर भाई का कहना है। और दीपांशी मैम का भी कहना है कि रिड्यूस होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ओ मोरी मैया हो गया। अरे भाई पार्थ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आप ये बताइए। देखिए, क्योंकि अगर फिर से मैंने अपना कंसेप्ट लगाना चालू किया तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हो ना? फिर मैं बहुत ही दिमाग लगा दूंगा। फिर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाना चालू करूँगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, तो मुझे पता है पहले से रेशियो है प्रियंका जी 2:1, क्योंकि अपन ने हाइपोथेटिकली जब क्वेश्चन ही चालू किया था तो अपन मान के चल रहे थे कि भैया करंट रेशियो 2:1 ही होगा, जैसे आपके और मेरे बीच की डीलिंग हुई थी। ठीक है, 2:1 अभी भी है।
मुझे सिंपल कन्वर्जन बोल रहा था, सॉरी, सिंपल कन्वर्जन आता है कि 2 लाख रुपए 2 का कन्वर्जन कर दो, 1 लाख रुपए 1 का कन्वर्जन कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, 2:1 के आगे जीरो जोड़े, 5-5 ईच, तुम 4-4 ईच जोड़ दो, 6-6 ईच जोड़ दो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, जितने जीरो याद रह जाएं। अब अपन ने स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है, लेकिन क्रेडिट पे परचेज किया है, तो सबसे बेस्ट फिगर लगता है मुझे 50,000 रुपए का। अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड खरीद रहा हूं या इन्वेंटरी बोल दो मेरे भाई, तो भाई मेरा तो स्टॉक बढ़ेगा। मैंने मेरे करंट एसेट बढ़ा दिए क्योंकि मेरा इन्वेंट्री बढ़ रहा है, मेरा स्टॉक बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम मैंने ध्यान से क्वेश्चन को देखा कि मैंने क्रेडिट पे लिया हुआ है, मैंने उधारी पे लिया हुआ है। मैं सर खुजाने लगा, मतलब उधारी पे लिया है तो मतलब मुझे 1 साल के अंदर उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि इनने लॉन्ग टर्म के लिए मुझे दे दिया। अगर मुझे एक झुंझुना खरीदना पड़े तो वो झुंझुने के लिए 6 साल तो रुकेंगे नहीं कि मैं पेमेंट करूँ। मतलब ये झुंझुने की कीमत जो है मुझे 3 से 4 महीने में निपटानी पड़ेगी या देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैं वो 3-4 महीने में पैसा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो भैया फाइनली मैंने जब सोचा तो पता चला कि अगर मुझे 3-4 महीने में पैसा देना है इस पर्टिकुलर झुंझुने का और स्टॉक इन ट्रेड का, मुझे मालूम है कि ये 3-4 महीने की मेरी लायबिलिटी कहलाएगी करंट लायबिलिटी। सिंपल सी बात है। तो मैं समझ गया कि ये करंट लायबिलिटी है। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी लायबिलिटी को 50,000 रुपीज़ से बढ़ा दिया जितना मैंने उधारी पे खरीदा था, क्योंकि मुझे इसे नियर फ्यूचर में देना है, ना कि सालों बाद। सालों बाद देना होता तो नॉन करंट लायबिलिटी होता। मुझे अपॉन करना ज़रूरी था तो मैंने अपॉन बनाया, और फाइनली मैंने यहाँ पे लिखा 2,50,000 अपॉन 1,50,000। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। ठीक है, 5 3 15, 5 5 25। अब अगर मुझे इसको पॉइंट में निकालना है तो मैं पॉइंट में भी निकाल सकता हूँ। 2:1 था, 3 1 3, 3 बन जा 3, 2 बचा, 6 आ गया, क्योंकि 18 से अपन करेंगे इसको अल्टीमेटली। तो भाई फाइनली 1.66 आ रहा है या 1.67:1 आ रहा है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है। और जिसने भी आंसर रिड्यूस दिया है, बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यार तुम लोग इतने होशियार होते जा रहे हो कि मुझे लग रहा है कि अब मेरे पे खतरा है भाई। और किसी का आंसर नहीं आया तो बस वो बता दो, बाकी तो ठीक है भाई। बाकी सबने आंसर सही दिया है, नो चेंज है, क्योंकि भैया करंट एसेट आएगा, मतलब स्टॉक आएगा, और साथ साथ में आपका कैश चला जाएगा। तो यार सीधी सी बात है कि फिर तो चेंज तो होगा नहीं। कैश जा रहा है और स्टॉक आ रहा है, तो प्लस माइनस जीरो हो रहा है, नलीफाई हो रहा है। लियो बैनर्जी ने बहुत बड़ा नो बोला है, ओनली कैश इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। दीपांशी ने तो एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। अंशुजा का पहला आंसर आते हुए नो चेंज। वेरी गुड अंशुजा, जिंदगी सफल हो गई तुम्हारी। नंदू ने आंसर दिया था कि नहीं दिया था? आ गया था, नंदू का भी आंसर आ गया था, रीति का भी आंसर है, सृष्टि का भी आंसर है। शक्कर भाई, शक्कर का आंसर ही नहीं। अंकिता गोयल ने बोला है सर अगर एसेट्स 20,000 है और लाइबिलिटीज 10,000 है, तो आपने 10,000 लाइबिलिटी पूरी पे आउट कर दी, तो क्या होगा? तो फिर एसेट्स ही बचेंगे, करंट लाइबिलिटी कुछ होगी ही नहीं फिर आपकी। तो फिर तो बहुत ही अच्छा है फिर तो, क्या आपके पास करंट एसेट्स रखे हुए हैं और करंट लाइबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छी बात है अंकिता, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। बट ऐसा आएगा नहीं, बट ठीक है, तुमने अच्छी चीज़ पूछी है। यू विल ओनली रिमेन विद करंट एसेट्स ओनली, यू वोंट बी हैविंग एनी करंट लाइबिलिटी बेसिकली। ओहो क्या बात है, मुझे मतलब मज़ा आ जाता है देख के। जैसे हमारे उदय प्रकाश भाई ने भी एक अच्छा सा बढ़िया चिकन डिनर वाला बोला। वाह यार उदय प्रकाश भाई, तुम्हारे क्रिएटिविटी मानना पड़ेगी। चलो यार बढ़िया है। पांडे जी क्या हुआ? पांडे जी नहीं आया क्या? बताओ जल्दी बताओ, फिर मैं नेक्स्ट पूछूं यार। सो बिल पेबल डिस्चार्ज, देखते हैं भाई इसका क्या आंसर आता है और क्या सब लोग सेम लाइन पे हैं, ये देखते हैं। जल्दी बताइए जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं आप सबके लिए कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। फटाफट। बिल पेबल डिस्चार्ज मतलब पेमेंट करना एक तरीके से। प्रखर मेरे भाई, डिस्चार्ज करने का मतलब पेमेंट करना। क्या बात है हार्दिक भाई, मतलब तुमने टीएस गिरवाल के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं ना? बस और क्या, ज़िंदगी सफल है। क्योंकि जब यार हार्दिक भाई यही फीलिंग होनी चाहिए कि यार ये मैंने कहीं करके रखा हुआ है। बिकॉज अल्टीमेटली वो इर्रेलेवेंट हो जाता है कि तुमने लाखों करोड़ों क्वेश्चन करके रखे हुए हैं, बिकॉज इतना तो कोई पूछता भी नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही आता है ना मेरे भाई हार्दिक भाई, और तुम्हें फेमिलियरिटी लगती है कि यार ये चीज़ें तो करी हुई है, ये चीज़ तो हो चुकी है, दैट मीन्स यू आर नाउ फुल्ली प्रिपेयर्ड व्हेन इट कम्स टू रेशियोज चैप्टर। तुम्हें सब कुछ आता है और तुमने सब कुछ करके रखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। सेम गोज विद हर्ष कश्यप भाई, सबका आंसर इंप्रूव हो रहा है भाई। एकता जी ने भी बोल दिया है कि इंप्रूव ही है। आस्था भदौरिया ने बोला है शायद इंप्रूव। ये शायद क्या होता है? शायद क्या शायद? आंसर तो एक ही होगा ना, या तो इंप्रूव या रिड्यूस, मतलब एक यानी ऑप्शंस में से। व्हाट इज शायद? अभी गुप्ता भाई भी आ गए हैं वापस, बिल्कुल इंप्रूव होगा कह रहे हैं।
अंशुजा ने भी बोल दिया है, वाह यार वाह। नंदू है कि नहीं है, फिर से नंदू को ढूंढो। सकर ने भी दे दिया आंसर, फिर नंदू भी वही शायद वाली चीज़। अंकिता ने भी आंसर सही दे दिया, शुक्ला भाई भी हैं हमारे, नंदू ने भी दे ही दिया था। अच्छा ओके ओके ओके। नंदू को बार बार पकड़ना पड़ता है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि नंदू एकदम से मोमेंटम ना खो दे। चलो भाई, हमारे विशाल भाई का भी आंसर आ चुका है, सब ने सही आंसर दिया है। अब मैं तुम लोगों से एक बड़ी शानदार चीज़ पूछूंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और देखते हैं किसको किसको समझ में आता है। और जब तुम लोग इसका आंसर लिखोगे, बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, एंडोर्स लिखा हुआ है वो मैंने, है ना, बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। जब भी तुम कुछ दिमाग लगाओगे इसके अंदर, तो मुझे चाहिए कि तुम्हारे आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी आए कि क्यों। नाउ इसके अंदर मैं फाइनल आंसर जो तुम लोग दोगे एक्सप्लेनेशन के साथ दोगे, मुझे सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, आई नीड एन एक्सप्लेनेशन। आयुषी का एक्सप्लेनेशन है इम्प्रूव आज ही किया था, नहीं तो ठीक है ना, तुमने अगर आज सॉल्व किया था तो वो रीज़न थोड़ा ना हुआ। एंडोज्ड प्रथम भाई, ऐसा मत फील कराओ कि तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11th क्लास में नहीं पढ़ा था। अंकिता का कहना है रिड्यूस होगा, नहीं यार लियो भाई, बाकियों का भी वही आ रहा है, मैं तो बस पूछना चाह रहा हूँ। नो चेंज बिकॉज बोथ, मतलब यार कार्तिक भाई तुम अगर इसे प्रैक्टिकली करके देखोगे ना, बोथ, जैसे ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड था, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो ज़रा, तुम्हारी स्क्रीन पे है जो अभी, अगर ऐसा ही है तो ये भी तो सेम अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहा था, तो भी तो रेशियो चेंज हुआ था मेरे भाई, दोनों रिड्यूस हो गए। नंदू ने भी यही कहा है, दोनों रिड्यूस हो गए। तो भाई यहाँ पे रिड्यूस अगर सेम अमाउंट से हो रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कैसे बात कर रहे हो भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग यार। नंदू करके, इसलिए तो मैंने तुम लोग को करना सिखाया ना भाई। 2 लाख और 1 लाख, चलो करके देख लेते हैं यार, अब नंदू वगैरह इन लोगों ने कहा है तो यार देख लेते हैं। यहाँ से भी 50,000 माइनस करते हैं, यहाँ से भी 50,000 माइनस करते हैं। ये इन लोगों का कहना है कि दोनों सेम अमाउंट से है, इसलिए नो चेंज आएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1,50,000 और यहाँ पे बचेगा 50,000। देख रहे हो, अभी भी अपन फॉलो कर रहे हैं स्टेप्स। तो यार इस हिसाब से तो यार जो तुम लोग आंसर दे रहे हो 3:1 आना चाहिए। एज द बिल इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर देयर वोंट बी एनी चेंज इन द रेशियो, सो नो चेंज। प्रियंका शर्मा ने थोड़ा सा सही बोला है, इम्प्रूव बिकॉज एंडोर्समेंट ऑफ बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स विल रिड्यूस करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पे बस, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर गए हम, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता तो हम शायद फंस जाते, मतलब फंस जाते इन द सेंस निकल जाते, मतलब हमारे पास आंसर फंस जाता। यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि सिर्फ एंडोर्समेंट वाली बात हुई है, यानी अभी कोई पेमेंट्स नहीं किए गए, कुछ नहीं किया गया, बस बिल रिसीवेबल को हमने डाइवर्ट कर दिया है, एंडोर्स कर दिया है किसी और पार्टी के लिए। वी हैव नॉट मेड एनी पेमेंट, वी हैव नॉट डन एनीथिंग, वी हैव जस्ट एंडोर्स्ड इट। दैट मीन्स लाइबिलिटी रिमेन द सेम एंड एसेट्स रिमेन द सेम। इसलिए मैंने बोला था कि मुझे एक्सप्लेनेशन ज़रूर देना, कहाँ कहा गया है कि मैंने पेमेंट कर दिया, क्योंकि अभी बिल की मैच्योरिटी डेट नहीं आई है। दैट मीन्स फॉर यू इट्स स्टिल अ बिल्स रिसीवेबल, दैट मीन्स योर क्रेडिटर इज स्टिल योर क्रेडिटर। आपका जो क्रेडिटर है वो अभी भी क्रेडिटर है, बिकॉज अभी बिल रिसीवेबल की मैच्योरिटी नहीं आई है। दैट मीन्स जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज ही नहीं हुआ है, अभी तक जैसा था वैसा ही है, बस एंडोर्समेंट का ठप्पा लग गया है। एक्चुअल में रियल टाइम में नथिंग हैज़ बीन डन, इट इज़ जस्ट कि ठप्पा लगा दिया भैया कि एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट हो गया है। अब जब भी ये बिल की मैच्योरिटी होगी तब ये पैसा उस बंदे को मिलेगा। तो अगर उस टाइम पे हो रहा होता जिस दिन मैच्योरिटी होती बिल की, तो रेशियो में फ्लक्चुएशंस आते फॉर श्योर डेफिनेटली। लेकिन अभी सिर्फ एंडोर्समेंट का ठप्पा लग जाने से देयर विल बी नो चेंज, बिकॉज अगेन नो ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस। इट इज़ जस्ट कि हाँ भैया मैंने एंडोर्स करके रख दिया है, ख़त्म। सो योर एसेट्स, करंट एसेट्स स्टिल रिमेन द सेम, your current liabilities still remain the same, your liability is still a liability, yes you have endorsed the bill but your liability अभी reduce नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में कैश नहीं आया है, सामने वाले बंदे के पास अभी सिर्फ एंडोर्समेंट ही हुआ है। सो अगेन मैं समझा देता हूँ कि बिकॉज आपने पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ एंडोर्समेंट किया है, चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। मतलब आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि यार अभी कुछ हुआ नहीं है, इस कारण से सारी चीज़ें सेम है। समझे या नहीं प्लीज़ मुझे बता देना। अंकिता मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ बिल एसेट ही होता है, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ।
अच्छा विशाल भाई, अगर एंडोर्स कर दिया है तो मान लो डिसऑनर ऑफ बिल हो जाए, फिर क्या? फिर वो डेटर किसका बनेगा बताओ ज़रा। एग्जैक्टली भाई, लियो भाई बिल्कुल सही कहा है। पेमेंट थोड़ा ना कर दी है, क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है पेमेंट कर दी है। एंडोर्समेंट का मतलब है बस उसका नाम लगा दिया है भाई, नाम लग गया है कि हाँ भैया अब इसको चला जाएगा। लेकिन यार बिल की अथॉरिटी तो अभी भी तुम्हारे पास है ना, कि तुमसे होते हुए ही जाएगा एंडोर्समेंट का बिल। प्रियंका का आंसर सही था, हाँ भाई। तो अंकिता, बिल जो है एंडोर्समेंट बिल रिसीवेबल तुम्हारे लिए था, तुम्हारा एसेट है, तुम उसे किसी क्रेडिटर को देना चाहते हो, मतलब किसी लायबिलिटी को देना चाहते हो। तो बिल इज़ योर एसेट बट इट इज़ स्टिल योर एसेट्स जब तक वो रिसीव नहीं होता, डे ऑफ मेच्योरिटी नहीं आती। तो अपन ने बिल दे दिया तो एसेट कम नहीं हुआ, नहीं ना? यही तो दिक्कत है अंकिता, बिल देने में फ़र्क है और बिल एंडोर्स करने में फ़र्क है। तुम ये नहीं समझ रही थी। बिल दिया नहीं है बेटा, बिल अभी भी अपने पास ही है, बस अपन ने उसमें ये बोल दिया है कि हाँ भैया एंडोर्समेंट है। जिस दिन भी बिल का पैसा आएगा मेरे पास ना आके मेरे क्रेडिटर के पास पहुंचेगा, मेरे क्रेडिटर के पास। लेकिन वो कब होगा? जिस दिन बिल का पैसा आएगा। अभी बिल का पैसा आया नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक एंडोर्समेंट का ठप्पा लगाया है हमने। तो यार आज से 3 महीने बाद पैसा आना है, तो जब 3 महीने बाद पैसा आएगा तब की तब देखेंगे। अभी काय को टेंशन लेना बिना बात के? अभी तो एंडोर्समेंट का ठप्पा ही लगाया ना बस, कि 3 महीने बाद देते रहेंगे। तो वो लायबिलिटी अभी भी तुम्हारी है और बिल अभी भी तुम्हारा एसेट है। जब तक पैसा नहीं आ जाता खत्म कहानी। अंकिता, मैंने जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था तो मैंने ये भी बोला था कि जब डिसऑनर होता है बिल, तो जिसके लिए एसेट होता है उसके लिए वो बंदा बिल की जगह फिर डेटर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके लिए तब भी एसेट रहता है। मैंने ये भी सिखाया था कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तब वो जो इंसान जिसको पैसा मिलना था वो बिल रिसीवेबल चेंज होकर वापस से डेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन तक पैसा नहीं मिलता है उस दिन तक जो रिसीवेबल वाला बंदा है जिसको पैसा मिलना है उसके लिए वो हमेशा एसेट ही रहता है टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक पैसा नहीं मिलता। जब पैसा मिल जाएगा तो फिर बात कहानी अलग हो जाती है। बिल डिस्काउंट करा लेते हैं फिर तो कहानी अलग है भाई। बिल डिस्काउंट करा लिया मतलब तुम्हारे पास पैसा आ गया है, तुम पैसा रख के बैठ गए हो, तो वो वहाँ से बिल कम हो रहा है और तुम्हारे पास कैश आ रहा है, तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा भाई। हाँ जब हो जाएगा बिल्कुल छावड़ा भाई, तब हो जाएगा, तब इंप्रूव हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलो थोड़ा सा घूम गए इसमें, लेकिन चलेगा। तो भाई मेरा फंडा यही था कि तुम लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी तुम इस टाइप के क्वेश्चंस करो तो तुम्हें क्लियरिटी रहे कि तुम कर क्या रहे हो। इस वाले क्वेश्चन में किसी और को दिक्कत है तो प्लीज़ मुझसे पूछो। कोई भी ऐसा हो जिसको इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ डू आस्क मी, बताओ मुझे। अभी भी किसी को डाउट रह गया तो प्लीज़ बताओ। पेमेंट कर देते तो सिनेरियो ही अलग हो जाता ना। पेमेंट कर देते तो लायबिलिटी भी कम हो रही होती, एसेट्स भी कम हो रहे होते, उस हिसाब से क्वेश्चन फिर अपन करते ना यार, अगर पेमेंट कर दिया होता तो। अभी पेमेंट थोड़ा ना किया है, अभी तो सीन ये चल रहा है कि अभी अपने पास ही ये सारी चीज़ें हैं, अभी अपन ने कुछ भी नहीं किया है, वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। जी कार्तिक जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। नंदू को भी आ गया। चलो भाई, तो अच्छा लगा तुम लोगों ने क्लास अटेंड की और डाउट्स निकाल के रखो, और मैं चाहूँगा कि जो भी डाउट्स वगैरह हैं तुम लोग के नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएं, सो दैट एक फुल फ्लेजेड शीट एक वीक के लिए तुम्हारे पास हाथ में आ जाए। एक पूरी शीट रहेगी, अगर तुम लोग वो अकेली शीट भी करते हो तो तुम्हारा पूरा रेशियोज चैप्टर कवर्ड है। एंड बिलीव मी, आपकी खुद की बुक और कॉमर्स बाबा की शीट, इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो कृपया करके बस उतना ही करना है ना, फॉर गॉड सेक। तुम्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड वाली सिचुएशन है। तो कोशिश करो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस बाकी सब मैं देख लूँगा। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।